आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो मुझसे रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, या फिर हम में से कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे मैं यहाँ यूट्यूब तक पहुँची। अभी तक मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई व्यूज़ ना सब्सक्राइबर, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बात करते हैं मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। मैं 9th क्लास में थी, तब हम गांव से हैं और गांव का पता है, गांव में जिस माहौल में रहते हैं हम उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो गांव से हैं तो बेसिकली गांव वाले माहौल में ही ढलेंगे। तो हमें किसी भी चीज़ का कुछ भी पता नहीं था कि कैसे कहाँ क्या बोलना है, किसी से बात करनी है, किससे किस तरीके से बात करनी है, कैसे चलना है, कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं आता था। फिर मैं 8th क्लास तक हमारे गांव के स्कूल में पढ़ी। फिर मैं 9th क्लास में हमारे पापा हमें पिलाने लेकर चले गए, झुंझुनू पिलाने। वहाँ पर इतना शांत वातावरण था। हमें पता नहीं था कि कहीं पर शांत वातावरण भी होता है, क्योंकि गांव में चहल पहल होती रहती है और गांव के लोग हमारे घर में आते रहते हैं। तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं पता था कि शांत माहौल भी होता है। फिर हम वहाँ पिलाने गए। पिलाने में हर जगह शांत, उस मोहल्ले में, उस वार्ड में सिर्फ हम ही लोग जो बोलते थे, हम शोर मचाते थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ चुप रहना है, यहाँ बोलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। फिर हम वहाँ गए, हमारा पूरा सामान लेकर गए। हम जाने में थोड़ा 2-2.5 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे से थोड़ा ऊपर लगता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ हम रात को पहुँचे तो वहाँ पर पड़ोस में वहाँ पर शादी थी। वहाँ पर मेरी मौसी रहती है, मेरी मौसी के पास गए थे हम। वहीं पर हमने घर लिया एक बार के लिए रहने के लिए। हमने सोचा हम वहीं रहेंगे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और हम वहाँ पर भी नहीं रह पाए। फिर मैं वहाँ 9th क्लास में वहीं पर पढ़ी, क्योंकि अब 1 साल हम वहीं रहे। मेरी बहन 12th वहीं से की और मेरे भाई ने 8th क्लास वहीं से की और मैंने 9th क्लास वहीं से की। तो वहाँ पर उस स्कूल में गए तो उस स्कूल में इतना कुछ नहीं था। वो गवर्नमेंट स्कूल थी और गवर्नमेंट स्कूल का पता ही होता है कैसी होती है। हर गवर्नमेंट स्कूल में लड़ाई झगड़े या फिर शैतानी होती रहती है। तो हमें लगा कि हमारी स्कूल ही ऐसी है। हमारे गांव के स्कूल बहुत ज़्यादा बदतमीजी स्कूल है। वहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, हमें कैसे कहाँ पर रहना है, क्या करना है। तो फिर हम पिलाने में गए और वहाँ पर हमारा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया, क्योंकि पता है लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजना है, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा। हमें प्राइवेट स्कूल में कभी, हाँ, हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तब हमें प्राइवेट स्कूल में भेजा गया था। तब शायद हम 1st या 2nd क्लास में थे, तब हम गए थे। फिर हमें वापस हमें सरकारी में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें। फिर फिर हम पिलानी में वहीं पर रहे, वहीं पर सब कुछ किया। मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में डाला गया, क्योंकि आज सबको पता है, हमारे पेरेंट्स क्या, सभी के पेरेंट्स लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में। तो हमारे पेरेंट्स ने भी यही किया, मेरे भाई को प्राइवेट में और हमें गवर्नमेंट में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति होती है उसी तरह में ढला जाता है। क्योंकि लड़के इतने पढ़ते भी नहीं हैं, तो मेरे भाई को यहाँ पर भेजा गया। फिर हम उस स्कूल में भी इतना कुछ खास नहीं था पढ़ने के लिए। बस हम स्कूल में चले जाते थे, वापस आ जाते थे, क्या करना है, मन भी नहीं लगता था उस स्कूल में। क्योंकि शुरुआत में जिस स्कूल से हम जाते हैं, अगर उस दूसरे स्कूल में जाए तो बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। हम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ जाते हैं, पुराने टीचर्स को छोड़ जाते हैं, और फिर हम नए दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नया दोस्त बनाना भी इतना आसान नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं कभी इतनी जल्दी किसी को दोस्त नहीं बना पाती, क्योंकि दोस्त बनाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्त
बनाने के लिए पहले दोस्त बनना पड़ता है। मैं दोस्त बन जाती हूँ, लेकिन कोई दोस्ती के लायक नहीं रहता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरी स्कूल में जब मेरी क्लास की लड़कियां जब मेरे साथ दोस्ती करती है, लेकिन वो मुझे दोस्त मानती नहीं, मेरे ही सामने किसी और से बात करती है, मुझसे बात नहीं करती, किसी और के साथ कहीं जा चली जाती है, मेरे साथ नहीं जाती। और जब फ्रेंडशिप डे आता है तो सिर्फ मतलब कि लड़कियां एक दूसरे को कभी कुछ देती कभी कुछ देती, लेकिन मुझे ना ही तो कभी किसी ने कुछ दिया है ना ही कोई बात। तो मुझे दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ऐसी, तो मैं किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहती। और सच कहूँ तो मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा दोस्त है ही नहीं जिसको मैं कुछ बता सकूँ, जिसके साथ मैं कुछ रह सकूँ। तो फिर दूसरी स्कूल में मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, बस मैं हाँ सबसे बात कर लेती थी, लेकिन इतना मैं बोलती नहीं, मैं बोलती बहुत कम थी स्कूल में। मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में भी मैं इतनी नहीं बोलती, मैं स्कूल में कम बोलती थी, तो मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। मुझसे कम लोग हैं जो बात करते थे, शायद एक दो लड़कियां बात कर लेती थी और कोई बात नहीं करता था। तो हम वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर लोग इतना शांत था, इतना शांत रहते हैं वहाँ पर लोग कि पड़ोस से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें कहो कि चुप रहे, हम पढ़ाई कर रहे। हमने सोचा कि अरे ये क्या है, हमें चुप रहने के लिए क्यों कर रहे हैं, बोल भी नहीं सकते क्या। हमने फिर ये कहा, फिर हमसे कहा गया कि आप गांव से आए हो, आपको कुछ नहीं पता, यहाँ पर शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है, तो पढ़ाई एकदम शांत जगह होती है। तो फिर हम वहाँ उसी जगह में उसी तरह ढलने लगे। धीरे धीरे हमें पता चला कि कैसे कहाँ चलना है, किससे बोलना है, किससे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। फिर जब हम 1 साल बाद हम वापस गांव आए, कोविड में हमें गांव आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता था और इतनी हमारी इनकम नहीं थी। अभी भी नहीं है उतनी इनकम कि हम ज़्यादा कर सके, लेकिन गांव में फिर भी खर्चा निकल जाता है, शहर में नहीं निकल पाता। तो पापा ने हमें वापस गांव में भेज दिया। पापा अदर कंट्री में रहते हैं, तो पापा ने वापस गांव में भेज दिया। गांव में आए तो हमें लगा कि हम बदल चुके, पता नहीं वही इंसान थे, लेकिन एक बदलाव होता है, वही हमारे अंदर वो बदलाव आया। हमें जिस तरह से हम पहले यहाँ पर जिस तरह से रहते थे उसी तरह से रहे, तो हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम वहाँ गए 1 साल तक रहा, तो बदलाव का कुछ तो होता ही है। तो हमारे अंदर भी वही बदलाव आया। और फिर क्या हुआ कि हम यहाँ पर आए, लोग हमसे बात करने लगे, हमें फिर वो शोर पसंद नहीं। हमें लगा कि ये चुप क्यों नहीं रहते, ये इतना शोर क्यों करते हैं। सबको कहती हूँ कि चुप रहो, इतना शोर मत करो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, ये वो, मतलब कि हमारे दिमाग में पता नहीं क्या होगा, इतना बदलाव आया कि आज भी हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से उठकर वहाँ नहीं जाते तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हमें चीज़ों की समझ ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती चीज़ों की समझ। ये तो अच्छा हुआ हम वहाँ गए, रहे 1 साल तक रहे। 1 साल बहुत काफ़ी था हमारे लिए, इतना कुछ समझने के लिए। और जब हम यहाँ आए तो हमें समझ आया कि हमने वहाँ पर क्या सीखा, क्या हुआ, हम इतने बदल चुके हैं, हमें यहाँ आकर पता चला। हम इस माहौल में रहें, उस माहौल में रहे, हमें इस माहौल और उस माहौल का डिफरेंट पता चला। तो फिर हम हमारे गांव वापस आए। फिर मेरे पापा ने कोविड में ही हमें नहीं पता था, हमें लगा कि अब कोविड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोविड ख़त्म नहीं हुआ। कोविड में मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला गया था, तब मैं 10th क्लास में थी, बोर्ड एग्ज़ाम थे, तो पापा ने कहा इसे प्राइवेट में स्कूल में डाल देते हैं। प्राइवेट स्कूल में कम से कम 3 महीने गई थी, फिर वापस कोरोना आ गया और स्कूल वापस बंद हो गई। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लास में इतना कुछ लेती नहीं थी। फिर हमें कहा कि आपको सीधा प्रमोट किया जाएगा। अब आपको पता है जब हम बच्चे ही थे, पता है प्रमोट किया जाएगा तो अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमने पढ़ाई भी नहीं की, उस वक्त हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की।
फिर दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं करता। फिर हम दोबारा उस स्कूल से हमें वापस प्राइवेट स्कूल से हमें निकाल कर हमारी गांव के स्कूल में भेज दिया। उस गांव के स्कूल में गए तो इतने शे हो गए कि इतनी शर्म आने लग गई कि वो नहीं होता क्या, जिस स्कूल से निकलते हैं उसी स्कूल में वापस चले जाते हैं तो शर्म आने लगती है। मुझे तो आई उस स्कूल में शर्म। दोबारा दोबारा उन दोस्तों को देखा, सब कुछ बदल गया। पर शायद वो लोग नहीं बदले, मैं बदल गई, इसलिए मुझे सब कुछ बदला बदला लगा। फिर मैं वहाँ पर हमारी भाषा बोलती थी, लेकिन जब हमने उस शहर से आकर उसी गांव में और उसी स्कूल में गए तो तब मैंने भाषा में थोड़ा डिफरेंट किया। फिर मुझे कहने लगे कि अनीता, तो बदल गई, तुम्हारी ये भाषा कैसी हो गई, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो, तुम तो इतनी अजीब हो गई हो, तुम में तो घमंड हो गए। अरे उन्हें क्या बताऊं, ये घमंड नहीं, ये बदलाव है। अगर हम कहीं जाएंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा, चाहे वो कैसा भी हो। तो फिर जब टीचर कुछ पूछते तो कहते, टीचर भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ताना भी देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो गई थी ना वहाँ, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई, ये कैसी बात हुई, हमारी मर्जी, हम कब जाए कब वापस आए, हैं हमारी मर्जी, उनको क्या मतलब। लेकिन उन्होंने हमें कहा। फिर हमने कहा कि हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ महंगा हो गया। अब गांव में रहते हैं तो गांव में हम छाछ का भी बंदोबस्त कर लेते हैं कि हम पड़ोस में से छाछ मिल जाएगी, और दूध का भी बंदोबस्त हो जाता है। और जैसे हम खेती करते हैं तो खेती से भी हमारा घर चल जाता है। हम अगर अगर हम पिलानी रहते तो हमारे वहाँ कोई खेती नहीं होती। हम यहाँ खेती कर लेते हैं, हम खेती कर कर कुछ पैसे भी कर लेते हैं ताकि कुछ तो सहारा लगे। तो इस तरह से इसलिए हम गांव में वापस आ गए, हम यहीं पर रहने लगे। हमें चीज़ों का अंदाज़ होने लगा कि कैसे कहाँ क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो गांव में रहते हैं वो एक बार शहर ज़रूर जाए और वहाँ कम से कम 1 साल वहाँ पर ज़रूर रहे, ताकि आपको समझ आए कि आप भी बदल सकते हैं। खुद के अंदर बदलाव लाओगे तो आपकी ज़िंदगी सच में बहुत बदल जाएगी। हमारे अंदर ज़रूर बदलाव है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमारे अंदर कितना बदलाव है। आज जो मैं यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बना पा रही हूँ तो यह उसी बदलाव का कारण है। पता चल जाता है कि लोग किस स्टैंडर्ड्स के रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, कि आज अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग वहाँ पर रहे। और हम गांव में सचमुच चीज़ें जितनी आसान लगती हैं गांव में भी उतनी मुश्किल है। गांव में सबके बीच इस तरह वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे मैं घर से बाहर निकल कर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझ में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बाहर निकल कर वीडियो बना पाऊँ। आज मेरे पास ना है कोई सब्सक्राइबर, ना है कोई व्यूज़, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं यह जज्बा रखती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लोगों तक अपनी बातें पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि लोग भी मेरी ही तरह अपने अंदर कुछ बदलाव लाए, क्योंकि बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे का जो ज़माना आएगा वो गांव की तरह नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बदल चुका होगा। अब शहर में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें डेवलप होती है तो वहाँ पर अपने आप डेवलप होने लग जाती है शहर में, लेकिन गांव में इतना जल्दी कुछ भी डेवलप नहीं होता। हमारे गांव में तो अभी अब मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता फ़ोन कैसे चलता है, उनको नहीं पता कि फ़ोन कैसे चलता है। लेकिन गांव में मेरी मम्मी की उम्र से बड़ी औरतें भी को भी पता है फ़ोन कैसे चलता है। देखो वहाँ तक वो डेवलप हो गया, लेकिन गांव में ये डेवलप नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गांव में कोई देखता ही नहीं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है या नहीं, या फिर कहीं भी कुछ हो रहा है या नहीं, कोई नहीं देखता। फिर अगर आज हम भी हमारी मम्मी की तरह उसी स्थिति में रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार पा रही है उसी तरह से हमें भी गुजारनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे पता है कोई भी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता, हमारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी उनकी तरह हो।
वो चाहते हैं हम आगे निकलें, चाहे किस भी क्षेत्र में जाए, लेकिन हम आगे निकलें। वो नहीं चाहते कि हम भी उनकी तरह उसी तरह रहे। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार शहर ज़रूर जाए, वहाँ रहें, वहाँ का माहौल देखें, चीज़ें देखें कि कैसे क्या होता है। और जब आप वहाँ पर ये चीज़ें देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा कि कब कहाँ कैसे होता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम उनसे छोटा पाएंगे। फिर हमें खुद पर ऐसा हुआ, काश हम कुछ कर लेते, हम यहाँ पहले आ जाते, या फिर हमें इन चीज़ों के बारे में कोई बताता। लेकिन सच बताऊँ तो कोई गाइड नहीं करेगा। हम मुझे भी कोई गाइड नहीं करता, कोई भी गाइड नहीं करता। हमें कुछ लोग कहते हैं कि तुम हमसे ये नहीं पूछते, तुम लोग हमसे ये नहीं पूछते, ये चीज़ें पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा, हम तुम्हें बता दें। लेकिन सच बताओ, अगर हम उनसे पूछते हैं तो पहले तो वो हमारे इंसल्ट करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। उनको दिखता नहीं कि वो किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं। फिर वो डर बन जाता है मन के अंदर, बैठ जाता है कि अगर हम इनसे दोबारा कुछ पूछेंगे तो ये हमारी बेइज्जती दोबारा करेंगे, हमारे इंसल्ट कर देंगे, हम उनसे नहीं पूछ पाते। तो फिर वो लोग हमें कोई गाइड नहीं कर पाते। वो हमें गाइड करते नहीं, वो हमारे इंसल्ट ही करते हैं। गाइड हम खुद को खुद ही करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई दूसरा कहेगा कि मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, तो सच कहूँ तो वो नहीं बताएगा। आप खुद ही खुद को बताओ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आप खुद को खुद ही बताओगे, तभी आप खुद में इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे कि अब मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं बताती हूँ कि हमें बहुत से लोग कहते हैं तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी कुछ कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हमें नहीं है वो ज्ञान, उनको ये लगता है। लेकिन सच में सबको ज्ञान होता है, सब करना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि अगर परिवार में कोई एक आगे निकल जाए तो दूसरा भी उसके गेल 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 दूसरा भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने घर से कुछ कर ले, तो दूसरा व्यक्ति उसे देखकर अपने आप कुछ ना कुछ करने लग जाता है। हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है कि कुछ करे, कुछ कर रहा हो, या फिर हम उनके पीछे पीछे चलकर हम कुछ कर सकें। कोई भी नहीं है। ये हमसे शुरुआत होता है, हमसे शुरू होता है कि हम कुछ करें। तभी जो हमारे पीछे हमारे चाचा के, हमारे भाई बहन जो भी है, वो ही हमें देखकर वो खुद कुछ करेंगे। जब हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। हमें रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तुम एकदम पागल हो, एकदम नीच से नीच इंसान हो। हमें ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं। लेकिन अगर हम उनको सही साबित कर देंगे उन्हीं की बातों से, तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर हम उन्हें गलत साबित करेंगे, तब उन्हें महसूस होगा कि हमें यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि हम कभी कुछ कर नहीं पाते। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें कब क्या किसी से क्या बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं बोलते। जब हम कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो वही लोग कहते हैं कि इन लोगों को ये कहा, ये लोग इसी कारण यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम उनके कारण यहाँ नहीं पहुँचे। और उन लोगों को ये भी होना चाहिए, वो सोचते हैं कि नहीं, वो ये देखते हैं हमने इन्हें गाइड किया है, लेकिन उन्होंने हमें गाइड नहीं किया, उन्होंने हमें ताना दिया। और उन तानों के कारण आज हम यहाँ पहुँचे, और मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये सब कुछ कहा, और इसी कारण आज हम यहाँ पर हैं। तो
मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग समझदार बने, खुद को खुद गाइड करें, तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, लोगों से अलग रख पाओगे। इस भीड़ भरी जिंदगी में मत चलो, अपनी एक अलग जिंदगी बनाओ, एक अलग नज़रिए से देखो अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो। तो आज की बातें यहीं ख़त्म होती हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बताना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताना आपकी राय कि आप क्या करना चाहते हो। सो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आगे भी कुछ नया नया ला पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।